नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा BSER बसेर। बसेर मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो इसके बाद में हम इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं SIERT, इसका वीडियो हमने पहले देख लिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बसेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम इसकी स्थापना, इसके कार्य, इसके सदस्य, इसके उद्देश्य सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जो है ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए हम जो है हमारे टॉपिक की ओर बढ़ें। उससे पहले मैं रोज़ाना की तरफ से यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बसेर। ठीक है, BSER। तो देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए, स्थापना इसकी 1 अगस्त 1957 को, स्थापना बसेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1957 को। स्थान जयपुर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? 1957 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। अनुशंसा का मतलब होता है सिफारिश। तो सिफारिश किसकी की गई थी? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश पर। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के सिफारिश पर, अनुशंसा पर इस आयोग की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसने कार्य प्रारंभ किया था 4 दिसंबर को। देखिए, 1 अगस्त को तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और 4 अगस्त को इसने कार्य अपना प्रारंभ कर दिया था। स्थानांतरण देखिए दोस्तों, इसका स्थानांतरण बाद में जयपुर, पहले स्थापना के समय जयपुर था, लेकिन बाद में 1961 में इसे कहाँ पर स्थानांतरण किया गया? अजमेर में। वर्तमान में ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, तो देखते हैं हम। 1 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, अधिनियम पूछा जाता है कई बार, तो 1957 का अधिनियम है। तो देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर 1957 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1 जनवरी 1961 को इसका स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया। और ये सिफारिश किसने की थी? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 3 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया 1 जनवरी 1961 को। तो देखिए, स्थापना 1 अगस्त 1957, कार्य प्रारंभ 4 दिसंबर को, जयपुर में स्थापना, और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई और P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका ट्रांसफ़र अजमेर कर दिया गया 1 जनवरी 1961। और इस बोर्ड का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अगला देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, बसेर की संरचना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना क्या है दोस्तों? पहले इसमें 36 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 36। और अब वर्तमान में कितने हैं? 41। 2018 से 41 सदस्य हो गए हैं इसमें। पहले 36 थे और 5 सदस्य बाद में जोड़ दिए गए। तो बसेर की संरचना में पहले देखते हैं हम 36 सदस्य थे और वर्तमान में 41 सदस्य हैं। 36 + 5 = 41 सदस्य। इन सब सदस्यों के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। आगे देखिए हम। बसेर के कार्य देख लेते हैं दोस्तों हम। छात्रों हेतु आयोजित प्रतियोगिता और शिक्षकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता। तो छात्रों के लिए बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है? आशु भाषण, नृत्य, वाद विवाद, निबंध और एकल गायन। आशु भाषण, नृत्य, वाद विवाद, निबंध और एकल गायन। इसके अलावा देखिए, शिक्षकों के द्वारा क्या क्या आयोजित किया जाता है? निबंध प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता।
तो इसको वापस से देख लेते हैं हम। बोर्ड के कार्य हैं छात्रों के लिए आशुभाषण, नृत्य प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और एकल गायन। शिक्षकों के द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता। आगे देखते हैं हम। बसेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं और वरीयताएं। देखिए परीक्षाएं कौन कौन सी आयोजित की जाती है और उसमें कितने बच्चों को वरीयताएं दी जाती है, इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10 में जो है परीक्षा कराई जाती है कक्षा 10 की। इसमें 1 से 15 तक के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है। फिर ये संस्कृत डिपार्टमेंट से संबंधित है दोस्तों। प्रवेशिका परीक्षा कक्षा 10 की, इसमें 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को ये जो मेरिट क्रमांक होता है या कोई भी जो है इनाम वगैरह दिए जाते हैं, तो इसके तहत इन विद्यार्थियों को संख्या इतनी संख्या को वरीयता दी जाती है। तो कक्षा 10 में 1 से 15 तक के स्टूडेंट्स को, कक्षा 10 यानी प्रवेशिका में 110 1 से 10 तक सदस्यों इनको स्टूडेंटों को और रीट परीक्षा आयोजित की जाती है। कक्षा 12 में 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को और कक्षा 12 में जो प्रवेशिका परीक्षा होती है संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे जो सामान्य है कक्षा 10 और कक्षा 12, इसमें कक्षा 10 में 1 से 15 तक के स्टूडेंट्स को और कक्षा 12 में 1 से 10 तक को, और कक्षा 10 प्रवेशिका में 1 से 10 तक के स्टूडेंट्स को वरीयता दी जाती है और कक्षा 12 में जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में 1 से 5 तक के सदस्यों को वरीयता दी जाती है। इसके अलावा देखिए रीट परीक्षा आयोजित इसके द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं हम। देखिए बसेर द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो देखिए कक्षा 10 के लिए क्या है, वरीयता में आए छात्र छात्राओं को 400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। वरीयता में आए छात्र छात्राओं को 400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, अधिकतम 20 माह के लिए। कितने माह के लिए? अधिकतम 20 माह के लिए। और वरीयता 1 से 15 तक की, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कक्षा 10 में की परीक्षा जो है आयोजित कराई जाती है और 1 से 15 तक के स्टूडेंट्स को इसमें वरीयता दी जाती है। तो इन छात्र छात्राओं को दोस्तों 400 रुपये प्रति माह अधिकतम 20 माह तक दिए जाते हैं। अब देखिए कक्षा 12 में 1 से 10 तक के स्टूडेंट्स को वरीयता दी जाती है। इन छात्रों को प्रति माह 3 वर्ष तक 500 रुपये दिए जाते हैं। 3 वर्ष तक 500 रुपये 12वीं क्लास में 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को और 400 रुपये 20 माह के लिए 1 से 15 तक के विद्यार्थियों को कक्षा 10 के लिए। आगे देखते हैं हम। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा इसके द्वारा करवाई जाती है। तो देखिए कक्षा 10 में अध्ययनरत बालक तथा 11th में 50% अंक से उत्तीर्ण, 9th में देखिए कक्षा 10 में अध्ययनरत है और जो है 9th क्लास में 50% से अधिक अंक इसने प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे विद्यार्थी राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा दे सकते हैं। और इसमें देखिए प्रथम पुरस्कार 4000 रुपये का होता है और द्वितीय पुरस्कार 2000 रुपये का होता है। कितने बालकों के लिए दोस्तों? 19 बालकों के लिए। कितने बालकों के लिए? 19 बालकों के लिए। फिर से देख लेते हैं। छात्रवृत्ति दी जाती है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 400 रुपये प्रति माह 20 माह के लिए, 1 से 15 तक के विद्यार्थियों को। कक्षा 12 में 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्रति माह 3 वर्ष के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जाती है। तो कक्षा 10 में अध्ययनरत हो और कक्षा 9 में 50% जो है अंक से उत्तीर्ण अवश्य हुआ हो, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो चयनित किए जाते हैं उनको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है 4000 रुपये का और द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है 2000 रुपये का। और टोटल बालक कितने चुने जाते हैं इसमें? 19 बालक। देखते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य, अन्य कार्य देख लेते हैं। पहले हमने जो छात्रों के लिए और शिक्षकों के द्वारा जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती है वो हमने देख लिया है। अब अन्य कार्य देख लेते हैं दोस्तों। स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, मतलब स्कूलों को मान्यता देने का कार्य करता है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य करता है। परीक्षा संबंधी कार्य करता है। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कृत करने का कार्य करता है। केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य करता है। प्रकाशन संबंधी कार्य करता है। एकल और द्विपुत्री पुरस्कार योजना भी इसके द्वारा चलाई गई है। तो वापस से देख लेते हैं दोस्तों। स्कूल को मान्यता देने का कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कृत करने का कार्य,
केंद्रीय छात्रवृत्ति देने संबंधी कार्य, प्रकाशन करने, किताबें वगैरह प्रकाशित करने संबंधी कार्य है। और जो है लड़कियों के लिए योजना चलाई गई है जिसके एक पुत्री या 2 पुत्रियां ही हैं केवल, तो उनके लिए जो है इनाम राशि रखी जाती है, सहायता, उनकी आर्थिक सहायता की जाती है। आगे देखते हैं हम। देखिए कैरियर मार्गदर्शिका के लिए इसके द्वारा जो है पत्रिकाएं चलाई गई है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या है इनकी जो है कैरियर मार्गदर्शिका। एक है दिशा। दिशा क्या है दोस्तों? शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शिका। ये पत्रिकाएं हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। दिशा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम। तो ये पत्रिकाएं पूछी जाती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो दिशा, दृष्टि, गार्गी, प्राइम, तो चारों ध्यान में रखेंगे, दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। तो दिशा किसके लिए है? शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शिका है। दृष्टि पत्रिका जो है रोजगार के अवसर जो है उसमें दिए जाते हैं, रोजगार के बारे में जानकारी दी जाती है। गार्गी में क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित जो है जानकारी है। और प्राइम में क्या है? निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर दिलाने वाली मार्गदर्शिका है। तो 4 प्रकार की मार्गदर्शिका पत्रिकाएं इसके द्वारा जारी की जाती है, दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। तो शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शिका कौन सी है? दिशा। रोजगार अवसर मार्गदर्शिका कौन सी है? दृष्टि। और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली पत्रिका है गार्गी। और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली मार्गदर्शिका है प्राइम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बसेर के बारे में पढ़ा है दोस्तों, जिसके बारे में बसेर की संरचना, जिसमें देखिए पहले 36 सदस्य होते थे, अब 41 सदस्य है दोस्तों। तो इसके जो है सदस्यों में से सवाल पूछा जा चुका है। जैसे ये राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो 17 होते हैं। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। तो देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले जयपुर में हुई थी और उसके बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको जो है अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इसके कार्य देखिए, इसकी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं देखी हमने, छात्रवृत्ति देखी है दोस्तों। तो देखिए ये सब हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा देखिए ये छात्रवृत्ति है, इसके बाद में राज्य विज्ञान खोज परीक्षा, अन्य कार्य देख लिए हमने। और 4 जो है पत्रिकाएं इसके द्वारा जारी की जाती है, उसके बारे में हमने देखा, दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, इनको अच्छे से याद करने हैं, हमें फटाफट रिवीजन करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा फिर से बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रोज़ आपके लिए इस तरह से वीडियो लेकर आऊँगी। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।